बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज हम बात करेंगे सावन के महीने के बारे में। इस साल का सावन का महीना जो कि शुरू हो रहा है 25 जुलाई 2021 को और यह चलेगा अगस्त 22, 2021 तक। इस माह में 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार जो कि पड़ रहा है 26 जुलाई को, दूसरा सावन सोमवार जो कि पड़ रहा है 2 अगस्त को, तीसरा 9 अगस्त को और चौथा 16 अगस्त को। सावन सोमवार का अपना ही महत्व होता है। कई महिलाएं सावन का पूर्ण व्रत रखती हैं। सावन में बहुत सारे पर्व भी आते हैं, जैसे कि नाग पंचमी आता है, हरियाली तीज आता है, सावन में मंगला गौरी व्रत आता है और सावन में हर प्रकार की पूजा करी जाती है। लेकिन विशेष तौर पर शिव पूजा का, शिव और पार्वती यानी कि माँ गौरी, महागौरी और महादेव की पूजा विशेष तौर पर फलदायी होती है। इसलिए इनके गणों की भी पूजा बेहद खास मानी जाती है। सावन में क्या कुछ करें जिससे कि आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, इससे जुड़ी हुई खास बातें लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। चलिए जान लेते हैं। सावन में सबसे पहले तो आपको अगर धन से जुड़ी समस्या चल रही है तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का मंत्र करना चाहिए, जप करना चाहिए। इसको एक संपूर्ण मंत्र मानकर भी आप कम से कम 11 बार करें, सुबह और शाम। शिव पूजा का महत्व होता है शाम यानी कि प्रदोष काल के, जब 2 संध्याओं का मिलन होता है, यानी कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का जो समय होता है। टोटल ये जो समय होता है संध्या परिवर्तन का, वो प्रदोष काल माना जाता है। प्रदोष काल में की हुई शिव पूजा बेहद शुभ मानी जाती है। शिवलिंग का अभिषेक विशेष तौर पर फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले किन चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करना इस सावन में शुभ रहेगा। यदि आप स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों से उलझ रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें इस पूरे सोमवार में और पूरे सावन में कम से कम 11 बार, सारे सदस्य मिलकर एक साथ। तो उससे क्या होगा, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। साथ ही साथ आप शिवलिंग का अभिषेक उस समय गंगा जल द्वारा करें। इससे शुद्धता बनी रहती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान चाहते हैं, खासकर संतान वृद्धि नहीं हो रही है या संतान के स्वास्थ्य की परेशानी चल रही है या संतान से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, तो ऐसे में आपको इस समय पर, खासकर सावन के समय पर, घी द्वारा, शुद्ध गाय के घी द्वारा शिवलिंग का अभिषेक विशेष तौर पर फलदायी रहेगा। तो घी द्वारा अभिषेक करें आप शिवलिंग का। आपके निश्चित तौर पर संतान का सुख प्राप्त होगा और संतान द्वारा सुख प्राप्त होगा। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं क्या कुछ उपाय किया जाए जिससे कि धन समृद्धि बनी रहे। यदि आपको बिजनेस में, व्यवसाय में, नौकरी में दिक्कत जा रही है तो गन्ने के रस द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि गन्ने का रस नहीं मिल पाता है आपको तो आप गुड़ का पानी बनाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। नमः शिवाय मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र होता है। देखिए, ओम लग जाता है तो ये षडाक्षरी मंत्र हो जाता है। पंचाक्षरी मंत्र केवल नमः शिवाय होता है। नमः शिवाय मंत्र द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। आपको विशेष तौर पर फल प्राप्त होगा और आपके सारी दुविधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिव जी के खास मंत्रों के बारे में और क्या कुछ सावन सोमवार पर घर लेकर आना चाहिए। चांदी के बने हुए नंदी जी लाकर घर में रखने से, छोटे नंदी ला सकते हैं आप। घर में रोगों से जुड़ी समस्या चल रही हो, यानी कि बार बार कोई रोगी हो जाता है या अकाल मृत्यु का भय हो, तो ये सारी तकलीफ़ें दूर होने लग जाती हैं। चांदी के नंदी जी ला सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय से जिससे कि आपके जीवन में संपूर्णता आए, संपन्नता आए। सावन के पहले सोमवार पर आप एक डमरू लेकर आएं और संपूर्ण सावन में, प्रदोष काल में, उस डमरू को बजाएं। 2 डमरू ले आएं, वो बेहतर रहेगा। उसमें से एक डमरू जब रक्षाबंधन पड़े यानी कि 22 अगस्त को आप किसी बच्चे को खेलने के लिए दे दीजिए, यानी कि वो अपने घर के बाहर जाना चाहिए। वो घर से सारे क्लेश, विघ्न, बाधाएं हटाने का एक सटीक तरीका होगा जिससे कि सारी प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस आपके दूर हो जाएंगे और चीज़ें आपके लिए स्मूथ होने लग जाएंगी। तो ये आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं सावन के महीने में। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। चांदी का बेलपत्र
जिसमें कि छोटे छोटे बेलपत्र आते हैं, चांदी के 3 पत्ते जो होते हैं बेलपत्र के रूप में, आप शिवलिंग पर इस समय चढ़ाएं। घर का शिवलिंग हो तो ठीक है, घर के बाहर भी आप मंदिर में अर्पित करना चाहें तो बहुत अच्छा है। शिवलिंग पे चांदी का बेलपत्र चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्या, व्यवसाय से जुड़ी समस्या में आराम मिलने लगता है और आपके जीवन में शुभता आती है। ये थे सावन के अचूक उपाय जो कि आप आजमा सकते हैं, ऐसे ही आजमा सकते हैं। ऐसे ही खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पर। लेती हूँ आपसे विदा, आशा करती हूँ सावन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो, अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा।